सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो और मैं पहली बार कैमरे के सामने आया हूँ और बोल रहा हूँ। इससे पहले अगर मैंने कोई वीडियो बनाई भी है तो वो फेसलेस थी और ज़्यादा वीडियो बनाई भी नहीं है, तो मैं अभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। वैसे मेरा माइक कैसा लगा? 1971 में वियतनाम वॉर में एक एनालिसिस हुआ था जिसमें पता चला था कि जो 15% यूएस सोल्जर्स हैं वो हीरोइन एडिक्ट है। वियतनाम में 35% सर्विस मेंबर्स ने हीरोइन ट्राई किया और उनमें से 25% एडिक्ट हुए। पर स्टडीज ने ये दिखाया कि जब ये यूएस सोल्जर्स अपने घर पहुंचे तो उनमें से बस 5% ही री एडिक्ट हुए वहां पर जाके। इसका मतलब वॉर के टाइम 10 में से 9 ऐसे सोल्जर्स थे जो हीरोइन एडिक्ट थे पर घर पे आकर उन्होंने छोड़ दिया। तो रिसर्च से ये पता चला कि हम अपने एडिक्शन को खत्म कर सकते हैं बस अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके। क्योंकि वो सोल्जर भी जब वियतनाम में थे वॉर के टाइम तो एडिक्ट थे, क्योंकि उनके आसपास के जितने भी सोल्जर्स थे वो सब भी हीरोइन का यूज करते थे, तो उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा था, वो भी करते थे। पर जब घर पे आए तो ऐसा नहीं था। तो इसे हम एक अजीब से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि स्कूल में कुछ बच्चे गालियां देते हैं, सरकारी स्कूल में लगभग सारे बच्चे गालियां देते हैं, प्राइवेट में भी देते हैं ऐसे। तो फिर ना, पर अपने घर पे आके वो सारे नहीं देते गालियां, पर स्कूल में देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि स्कूल में उनके आसपास का हर बच्चा गाली दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, शांत रह के वो भी देंगे, है ना। उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है तो उनका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। पर घर पे ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उनके घर पे भी ऐसा होगा ना तो कुछ बच्चे हैं जो घर पे भी गाली देते हैं, पर सारे नहीं देते क्योंकि सबके घर पे ऐसा नहीं है। पर स्कूल में है तो वो स्कूल में फुल गाली देते हैं। इसमें ये पता चलता है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत हद तक हमारे एक्शंस को डिफाइन करता है। पता है, ऐसे उन सोल्जर्स के साथ भी होता। जब वो वापस वॉर के लिए गए तो उनमें से 90% दोबारा एडिक्ट भी हो गए। फिर जब ये स्टडी हुई थी ना वियतनाम में, तो ये हमारे बहुत सारे कल्चरल बिलीव्स के भी अगेंस्ट रही थी। जैसे कि कहा जाता था कि कोई बंदा बहुत ही ज्यादा ओवरवेट है, एडिक्ट है किसी भी चीज से, स्मोकर है, जो भी है, कि उसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है और वो बिल्कुल भी मतलब डिफाइन नहीं करता अपने डे को, कैसे उसे करना है सब कुछ, और वो उसकी मोरल वीकनेस है, वो सीधे सीधे ये कह देते हैं। और एक बिल्कुल थोड़े से डिसिप्लिन की डोज उन्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। अभी की स्टडीज ना कुछ और ही दिखाती है। जब साइंटिस्ट ने थोड़ी रिसर्च की और स्टडी किया तब पता चला कि जो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल लोग हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लोग हैं, तो ये ना पता है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें और एक नॉर्मल बंदे में। फर्क छोटा सा है कि जो बंदे होते हैं ना, ये ना अपने बिहेवियर को, अपनी हैबिट्स को ना स्ट्रक्चर करने में हमसे बेटर होते हैं। एक नॉर्मल बंदे से जो नहीं कर पाता, जो स्ट्रगल करता है इन सारी चीजों के लिए, उनसे बेटर होते हैं। बस अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं अपने एनवायरनमेंट को और अपने बिहेवियर को। इससे ना पता है ना हीरोइक विल पावर या फिर कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल की कोई जरूरत ही नहीं होती। असलियत में डिसिप्लिन्ड पर्सन ना ऐसे सिचुएशंस का पार्ट ही नहीं बनते। मतलब वो असलियत में ना सेल्फ कंट्रोल इन सब के ना सबसे ज्यादा कम यूज करते हैं, इसलिए इतने डिसिप्लिन है। क्योंकि अगर आपको एक डिसिप्लिन पर्सन बनना है ना, तो ये विश करने से नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ करने से कि मैं डिसिप्लिन बनूंगा, मुझे करना है, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। सिंपल आपको एक चीज करनी है, एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब भी कोई भी हैबिट हमारे बिहेवियर में कोड हो जाती है ना, तो फिर उसे करने का मोटिवेशन या फिर विल तभी क्रिएट होती है जब हमारा वो एनवायरनमेंट रीअपियर होता है, जैसे वो फर्स्ट टाइम हुआ था। जब भी किसी भी स्मोकर को ब्लैक लंग्स की पिक्चर दिखाई जाती है ना, तो फिर उसे इतनी एंजाइटी होती है, डिप्रेस्ड फील होता है, तो वापस स्मोक करने चला जाता है। तो फिर अगर आपको अपने क्यूज ही नहीं पता होंगे ना, मतलब कि अगर आपको कब उस एक्शन को दोबारा परफॉर्म करने का मन कर रहा है, तो फिर आप उस बिहेवियर चेंज के प्रोसेस में जो आप करना चाहते हो, अनजाने में वापस उन्हीं एक्शंस को या फिर हैबिट्स को परफॉर्म करने लग जाओगे जिन्हें खत्म करने के लिए आपने वो प्लान बना लिया। बिहेवियर चेंज कभी बैकफायर भी कर जाता है। हैबिट्स ऑटोमेटिक होती है, वैसे बैड हैबिट्स भी। तो फिर वही बिहेवियर ना खुद को रीअपियर करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि यू फील बैड, यू ईट जंक फूड, यू ईट जंक फूड, यू फील बैड। ऐसे आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं, एक एंडलेस साइकिल। और इस प्रोसेस को या फिर को इस ट्रैप को क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस में आपका कोई एक एक्सटर्नल ट्रिगर उसी एक्टिविटी को या फिर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करता है। वही सेम एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस किया और आप उसी सेम एक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्रेव कर रहे हो।
और ज़्यादातर ऐसे टाइम पे जब आपको पता भी नहीं होता कि आप क्रेव कर रहे हो उसके लिए, वो भी समझाऊंगा। कुछ एडिक्ट्स को कोकेन की पिक्चर दिखाई बस 33 मिली सेकेंड्स के लिए साइंटिस्ट ने, तो फिर वो तुरंत क्रेव करने लग गए, उनका ब्रेन तुरंत क्रेव करने लग गया उसके लिए। और उन्होंने साइंटिस्ट को बताया भी नहीं कि वो क्रेव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ढंग से पता ही नहीं था। मतलब वो हमेशा ऐसे ही करते, उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और वो मतलब हमेशा ही ऐसे ही क्रेव करते हैं, उन्हें पता भी नहीं था। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ टू ब्रेक द बैड हैबिट्स एंड इट्स ट्रैप। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस उस एक्सपोजर को डिस्ट्रॉय करना है जो उस बैड हैबिट का क्यू है। जो भी एक्सपोजर या फिर जो भी ट्रिगर आपको उस बैड हैबिट को परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करता है। आपको दिख रहा है कि अगर आपका सारा काम पूरा नहीं है, सारे टारगेट्स आज के पूरे नहीं हुए, तो पता है अपना फोन उठाओ और दूसरे कमरे में फेंक दो। ऐसे फोन फेंकने वाला तो मैंने भी किया था। बताऊं तो लगभग 1 हफ्ते में मेरी फोन चलाने की आदत ही खत्म हो गई। उसके बाद फोन बस मेरे साइड में रखा रहता था, फेंकता भी नहीं था, साइड में रखा रहता था और अपना काम करता रहता था, फोन को टच भी नहीं करता था। मतलब बस आपको 1 हफ्ते के अराउंड ये करना है। नॉर्मली 21 डेज होते हैं, पर अगर आप 1 हफ्ते भी कर लोगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस फोन को ही तो साइड रखना है ना, हो जाएगा इतना। तो बस काम कर लेना, फिर चला लेना, क्या दिक्कत। आप बहुत ही ज्यादा टीवी देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो टीवी को उठाओ और अपने उस रूम से बाहर फेंक दो, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो उसका प्लग निकाल के रख दो। जब प्लग दोबारा लगाने जाओगे तो इतना तो आप सोच सकते हो ना इतनी देर में कि भाई नहीं देखना मुझे, क्यों मैं जा रहा हूँ वहां पर, है ना। सीधा रिमोट से तो ऑन कर नहीं दोगे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ फेंक दो। कोई भी तरीका निकालो, पर बस क्यू को खत्म करना है, ठीक है। किसी गुड हैबिट को या फिर आपके एक्सपेक्टिंग हैबिट को या फिर बिहेवियर को अपनी रियल हैबिट या फिर बिहेवियर में कोड करने के लिए उसके क्यू को ऑब्वियस बनाना होता है। तो वैसे एक बैड हैबिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना आपको उसके क्यू को इनविजिबल करना होता है, और कुछ नहीं। जितने क्यू को डिस्ट्रॉय करते जाओगे ना, उस हर एक एक्शन के बाद आपकी बैड हैबिट फेड होती चली जाएगी। कि अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करोगे ना, तो आप 1 से 2 बार अपने डिजायर को कर सकते हो इग्नोर, पर वो ज्यादा नहीं होगा। अगर आपके सामने रोज और वही क्यों सामने आएगा, तो आप ऑब्वियसली दोबारा उसी बैड हैबिट में घिस जाओगे। तो सिंपल से भी ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं, सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल यही था कि अपने गुड हैबिट्स के क्यूज को ऑब्वियस बनाओ और अपने बैड हैबिट्स के क्यूज को इनविजिबल कर दो। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं यार आपको। और इसका भी पता है क्या तरीका है। आपको वीडियो गेम खेलने की आदत है, 4 घंटे खेलते हो, तो पता है क्या करो, आज आधा घंटा कम कर दो। फिर क्या करो, अगले दिन आधा घंटा कम कर दो, फिर कम मत करना। उसके बाद आधा घंटा कम कर दो, फिर आधा घंटा कम कर दो, फिर कम मत करना, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर मत करना। ऐसे कर करके ना उसे खत्म कर दो, लिटरली खत्म कर दो। फिर एंड में ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 मिनट खेल लिया करना, आधा घंटा। फिर धीरे 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 करके जैसे जैसे आप नई हैबिट्स और डेवलप करते जाओगे, अच्छी, ये खत्म हो जाएगी, 100% गारंटी ले रहा हूँ। धीरे करने देखो, एकदम से चेंज नहीं आएगा। एकदम से आ रहा होता ना तो आज पूरी दुनिया सेल्फ कंट्रोल होती, पर नहीं है। आराम से करो, पेशेंस रखो, सब कुछ होगा, पर करो तो सही, बैठे मत रहो एक जगह। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स यार अगर यहाँ तक देखिए तो। मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी, थोड़ी बहुत आवाज भी आ रही होगी आसपास से, और भी बहुत सारे, बैकग्राउंड भी ज्यादा अच्छा नहीं है, माइक के नाम पे क्या है, तो फिर ठीक है। फिर भी आपने यहाँ तक देखी है ना, तो फिर इसका मतलब शायद आप चाहते हो कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करो, है ना। तो फिर बस आपको कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, बैड हैबिट्स के क्यूज को इनविजिबल करना है, गुड हैबिट्स के क्यूज को ऑब्वियस करना है, और कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।